फीट की शिव जी की मूर्ति थी, उसको ब्रह्मा तालाब बोला जाता है। और एक तालाब ये है, ये पूरी एक रामसर साइट घोषित हुई है अभी जून 2025 में। और देखो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी दिख रहे होंगे आपको, लास्ट तक पक्षी, बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। फॉरेन से पक्षी आते हैं, 110 तरह की प्रजाति पाई जाती है यहाँ पे पक्षियों की, जिनमें से 70 प्रजाति के पक्षी फॉरेन से आते हैं। और एक जो अंकल जी ने बताया अपन को पहले कि यहाँ पे अभी रामसर साइट घोषित होने के बाद में टूरिस्टों की संख्या बढ़ गई है, और गवर्नमेंट को कुछ विकास करने के लिए या फिर तालाब की साफ सफाई के लिए कुछ करना चाहिए, उनका कहना ये था, जिससे कि गांव की सुंदरता बरकरार रहे। और ये इंडिया में इसका नाम इसलिए दर्ज हुआ है कि रामसर साइट बनाई गई है, तो गांव को थोड़ा सा विकास की जरूरत है। विकास तो ऐसे गांव में अच्छा है, लेकिन ये तालाब में थोड़ा सा और सुधार किया जाए। अभी मैं तालाब के किनारे बैठा हूँ, देखो मेरे सामने कितने पक्षी हैं। आपको तो शायद वीडियो में दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। गांव में हम आए थे यहाँ पे 1 बजे पहुँच गए थे करीब, है ना। और अब बजने वाले हैं 4, करीब 3 घंटे हो गए हमको। पहले हम उधर बैठे ब्रह्मा तालाब के किनारे, वहाँ पे गांव था, गांव में मतलब बैठने की सुविधा अच्छी थी वहाँ पे तालाब के किनारे। और अब इधर आए हैं तो एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये गांव मीनार का है ना, बहुत पुराना गांव है। अंकल जी आपको वीडियो में मैं लगाऊंगा, वीडियो जो अंकल जी से मैंने इंटरव्यू लिया था, अंकल जी से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि ये बहुत पुराना गाँव है। मीनार गाँव में एक होली प्रसिद्ध है, होली जो बारूद खेली जाती है, बारूद की होली पूरे इंडिया में कहीं नहीं खेली जाती, मीनार गाँव में ही खेली जाती है। वो इसलिए खेली जाती है कि 500 साल पहले की बात है, जब मुगलों ने आक्रमण किया इस गांव के ऊपर, एक टुकड़ी गांव के बाहर डाल दी थी और आक्रमण करने की तैयारी कर दी थी। तो यहाँ के गांव वालों ने मिलकर उस टुकड़ी को भगाया और अपने आप को स्वतंत्र रखा। तो उसी विजय के उपलक्ष्य में ये तब से ही ये होली मनाई जाती है। एक चीज आपने यहाँ पे देखी होगी कि आमों के पेड़ है ना, ये बहुत पुराने हैं, यानी बोला जाता है 400 साल, 300-400 साल पुराने पेड़ है। जो कई पेड़ तो इतने मोटे मोटे हैं कि 5-5 फीट की इनकी मोटाई है। और इनको देखने से लगता है, क्योंकि देखो पेड़ झड़ने भी लग गए टूट टूट के, तो बहुत पुराने पेड़ है। तो इसका मतलब इन्होंने अपना कल्चर आज भी समेटा हुआ है। गांव के लोग जब भी देखते हैं ना, तो सबके सिर पे एक पगड़ी दिखेगी आपको, और एक कल्चर सा दिखता है। एजुकेशन अच्छी है इस गांव में।